सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय रावत है और आज मैं अपने टॉपिक को प्रेजेंट करूंगा जिसका नाम है रिव्यू और डेफिनेशन एंड एनहांसमेंट मॉस्फेट। सो सबसे पहले मॉस्फेट से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज मॉस्फेट, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो मॉस्फेट इज बेसिकली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो मॉस्फेट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज यूज्ड फॉर स्विचिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। मतलब मॉस्फेट की बेसिक जो हमें उससे काम कराना है वो है एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग। उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉस्फेट में हम आते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉस्फेट। फर्स्ट वन इज ई मॉस्फेट also known as enhancement MOSFET and the other one is D MOSFET also known as depletion MOSFET. And अगर हम इसकी polarity की बेस पे बात करें तो again there are two types of MOSFET. First one is N channel MOSFET and the other one is P channel MOSFET. तो N channel और P channel से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि N channel मतलब कि हमें जो करंट मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन से मिलेगी और P channel मतलब हमें जो मेजॉरिटी करंट मिल रही है वो होल से मिलेगी। तो हम कौन सी करंट प्रेफर करेंगे इन दोनों में? इलेक्ट्रॉन वाली। तो क्यों करेंगे हम इलेक्ट्रॉन वाली? लास्ट ईयर में भी पूछा था मैंने, क्योंकि मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को होल से ऊपर क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है ना। एग्जैक्टली, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा रहती है। और उसके बाद हम एप्लीकेशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट एप्लीकेशंस यहाँ देखेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर्स में यूज होते हैं, पावर एम्पलीफायर में यूज होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स एज वेल एज मेन फंक्शन जो है स्विचिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम ई मॉस्फेट का देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि एक पी सबस्ट्रेट है, दिस इज एन चैनल मॉस्फेट। तो एक पी सबस्ट्रेट में हमने दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को फैब्रिकेट करा हुआ है, लेकिन यहाँ बीच में कुछ नहीं। तो जब हम यहाँ पे VDS यानी कि ड्रेन और सोर्स में वोल्टेज लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये जो PN जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस है, जिसके कारण यहाँ पे करंट तो बिल्कुल नहीं होगा, करंट यहाँ पे जीरो रहेगा। बट हम क्या करेंगे, गेट और सोर्स में एक वोल्टेज लगाएंगे VGS जिसमें एक SiO2 की लेयर है। अभी लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि SiO2 की लेयर यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल काम करती है। तो ये लेयर के कारण क्या होगा, ऑल द नेगेटिव चार्ज एरियाज इन द सबस्ट्रेट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, बट वो इसको पास नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का चैनल बन जाएगा, ऑल्सो नोन एज एन चैनल। तो वो चैनल करने से क्या होगा कि हमारा जो करंट है ID जो कि VDS में फ्लो है वो करंट हमारा फ्लो होने लगता है। यहाँ पे भी एक N चैनल मॉस्फेट होता है, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट होता है, ई चैनल में इसी का रिवर्स हो जाएगा, सबस्ट्रेट N रहेगा और ये दोनों P रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें वर्किंग ऑफ पी मॉस्फेट। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्किंग में कुछ नहीं होगा, यहाँ से हम वोल्टेज लगाएंगे तो रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस होगा। देन हम गेट वोल्टेज लगाएंगे जिसके कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पी सबस्ट्रेट के वो यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे एक एन चैनल बन जाएगा और फिर हमें ID करंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसकी हम देखते हैं नो गेट वोल्टेज VGS इक्वल टू 0 में क्या होगा, लो इंडक्शन होगा, यानी कि जब हम गेट वोल्टेज कुछ भी नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे कोई चैनल होगा ही तो जो हमें करंट है वो मिलेगा। उसके बाद इंक्रीज इन गेट वोल्टेज VGS ग्रेटर देन इक्वल टू VT। अब यहाँ पे VT क्या है, VT है एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो हमें क्या बताता है कि अगर हम गेट वोल्टेज लगाया लेट्स सपोज 0.1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट पे हमें भी करंट फ्लो मिल जाएगा। हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक VGS को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्किट चैनल बनेगा। तो यहाँ पे ये है कि VGS जो है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम VGS को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये चैनल ऐसी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये इसको समझने के लिए हम एक एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें मैं आपको पिंच ऑफ पॉइंट का भी कंसेप्ट समझाऊंगा और एक लिख के Insulator or dielectric in MOSFET not only blocks the electron. तो इसमें देखिए ये हमारा गेट और सोर्स वोल्टेज, ड्रेन और गेट सोर्स वोल्टेज है, ये हमारा गेट है। अब जैसे कि हम यहाँ पे गेट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं और जितने भी होल्स हैं वो इससे रिपेल होते जा रहे हैं, बिकॉज यू ऑल दैट नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। उसके कारण यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो रहा है और वो चैनल के फॉर्म होने से ड्रेन और सोर्स वोल्टेज मिलते हैं। और इसमें अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ से ऐसा होगा और मूवमेंट ऑफ करंट का ऑपोजिट होगा। बट व्हाट विल हैपन जब हम VDS की जो वैल्यू है यानी कि दिस, अगर हम इसको बढ़ाते रहे तो क्या होगा? If we keep on increasing this value, since this is in reverse bias, तो यहाँ की जो डिप्लीशन लेवल will keep on increasing, जिससे क्या होगा? एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें बहुत छोटा सी जगह मिलेगी जहाँ से करंट फ्लो होगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं पिंच ऑफ पॉइंट, और उस पॉइंट पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा उसे हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। इस एनिमेशन में भी यही है, धीरे धीरे वहाँ से ये बढ़ रहा है और यहाँ पे हमें एक पिंच यानी कि जो हम चुटकी काटते हैं इससे, ये पिंच ऑफ पॉइंट हमें मिलता है और इसको तो बोलते हैं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम ऐसा क्या करें कि हमें और करंट मिले, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी सैचुरेशन में पहुँच जाएगा, लेकिन अगर हमारा आउटपुट हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? VGS की वैल्यू बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि जो N चैनल की विड्थ है ये बढ़ते रहेगी। इसके बाद PMOSFET के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट है कट ऑफ रीजन, यानी कि जब ये कट ऑफ रीजन होगा तो ये कट ऑफ रीजन, तो कट ऑफ रीजन यानी कि जब जो गेट सोर्स वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा, जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें कोई चैनल फॉर्म नहीं होगा, तो उसमें कोई करंट नहीं होगा। तो कट ऑफ रीजन में हमारा जो PMOSFET है वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि ऑफ स्विच की तरह। नेक्स्ट है हमारा लीनियर रीजन। लीनियर रीजन यानी कि दिस ये रीजन। तो लीनियर रीजन में जो हमारा PMOSFET है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि पोटेंशियोमीटर की तरह काम करेगा, जिसमें जो VDS हमें मिलेगा वो VDS यानी कि ID वोल्टेज वो बहुत हमें कम मिलेगा। उसके बाद है हमारा सैचुरेशन या फिर एक्टिव रीजन, यानी कि ये रीजन, जिसमें ये एक कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम करेगा। जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमें ID की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। इससे पहले हम VGS नेगेटिव वोल्टेज था तो हमें ID की वैल्यू कम मिल रही थी, फिर हमने VGS जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे हमें आउटपुट करंट ज़्यादा मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा D टाइप MOSFET। क्या है इसमें रॉकेट साइंस? उसके बाद है हमारा D टाइप MOSFET। ब्राइटनेस कम करना, ये दिख नहीं रहा। D-type MOSFET में क्या होता है? इसमें एक हमारे चैनल जो रहता है ये ऑलरेडी फैब्रिकेटेड रहता है, यानी कि यहाँ पे हमें कोई गेट सोर्स वोल्टेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी फैब्रिकेट कर दिया चैनल। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो टाइप होता है, N चैनल, P चैनल, यानी कि यहाँ पर अभी हमने सबस्ट्रेट P लिया है, इसकी जगह हम N ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नो गेट वोल्टेज VGS इक्वल टू 0, तो ये नॉर्मली कंडक्ट करता है सिंस द चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे हमने गेट वोल्टेज नहीं लगाया, लेकिन चैनल एग्जिस्ट तो करता है ना। तो जब हम इन दोनों के बीच में वोल्टेज लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि करंट तो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन तो हमने गेट से कुछ वोल्टेज नहीं लगाया। उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज यानी कि VGS 0, मतलब हमें करंट को स्टॉप कराने के लिए, यानी कि हमें करंट नहीं चाहिए तो उसके लिए हमको VGS को नेगेटिव देना पड़ेगा ना। यानी कि पहले हमने क्या लगाया था? यहाँ पे पॉजिटिव लगाया था ताकि इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट हो, लेकिन अब हमें इसे नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिपेल हो, क्योंकि हमें इसे एज ए स्विच काम कराना है ना। तो ऑन स्विच तो हो जाएगा, लेकिन ऑफ स्विच कराने के लिए हमें इसे नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। इसके बाद पॉजिटिव गेट वोल्टेज। उसके बाद इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो ये भी 3 मोड्स में काम करता है। फर्स्ट है कट ऑफ रीजन, यानी कि कट ऑफ रीजन यानी कि जो हमने VGS दिया है वो 0 है। अब इसको थोड़ी देखिए इग्नोर करना। VGS 0 मतलब क्या है? कि हमें स्टिल करंट मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाई नेगेटिव वोल्टेज VGS, मतलब हमें कट ऑफ रीजन यानी कि ऑफ स्विच कम मिल रहा है जब हम लोग बहुत हाईली नेगेटिव VGS दे रहे हैं, जो कि नहीं है करंट। उसके बाद में ओमिक यानी कि लीनियर रीजन, ये भी लीनियर रीजन में एज अ रेडियो रजिस्टर एक्ट करता है। उसके बाद सैचुरेशन एक्टिव रीजन में ये भी कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह एक्ट करता है।
उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट मॉस्फेट। पहले अगर हम स्लाइड से देखें तो डी मॉस्फेट है इनिशियल चैनल, फिर डी मॉस्फेट डल वन। ये एक बेस एक्टिविटी है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है तो उसका एक बेस होता है ना, वैसे ये चीज उसकी बेस है, ये वाला सेंटेंस। अब बेस में क्यों बोल रहा हूँ, एक तो ये खुद ही एक डिफरेंस है कि डी मॉस्फेट में चैनल बनाना पड़ता है और डी मॉस्फेट में चैनल ऑलरेडी बना रहेगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखें, डी मॉस्फेट VGS इक्वल टू 0 में भी कंडक्ट नहीं करता है, जबकि डी मॉस्फेट कंडक्ट करता है। तो ये चीज इसी चीज पर बेस कर रही है ना कि चैनल ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें डी मॉस्फेट का करंट कंडक्ट हो रहा है, लेकिन डी मॉस्फेट का करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है। और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही जीनियस इंसान का है। अब डी मॉस्फेट और डी मॉस्फेट में बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि डी मॉस्फेट में हमने जो चैनल बनाया था VGS को वोल्टेज देके, डी मॉस्फेट में हमको फिजिकली फैब्रिकेट किया, तो हमको VGS को वोल्टेज लगाने की जरूरत है। अगर हम बोर्ड पे समझे VGS को वोल्टेज देके बनाया था, हमने VGS को वोल्टेज दिया था, ऐसे लोगों की लगा के फिर यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज के लिए ऊपर गए थे, तो लोग ऐसे ही बैठे हुए, जैसे कि ये हमारा तो फिगर था, ये एक डी मॉस्फेट का फिगर है। इसमें जो हमारा चैनल है ये यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे फैब्रिकेट कर रहा है। जबकि अगर हम ई मॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही उनका बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस इसी पे बेस करता है कि इसमें डी मॉस्फेट में हमने जो VGS है, जब हमने मॉस्फेट को और सोर्स की तरह काम करा है तो इसमें हमको VGS जो है वो नेगेटिव देना पड़ेगा, जबकि हमें ई मॉस्फेट में जो VGS है वो हम 0 वोल्ट पे तो कोई कंडक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन ऑफ मॉस्फेट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी स्विचिंग यूजिंग डिजिटल सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होता है, मेमोरी डिवाइसेस में यूज होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SMPS इन्वर्टर्स में यूज होता है, RF एंड एनालॉग एप्लीकेशंस में यूज होता है, मोटर कंट्रोल एंड सिग्नल एप्लीकेशन में। बट यहाँ पे जो सबसे मेजर पॉइंट है मॉस्फेट, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ रहा है वैसे ही क्लिक होता है कि एम्प्लीफिकेशन, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे मॉस्फेट है तो हमें ये समझना चाहिए कि मॉस्फेट इज वाइडली यूज्ड फॉर क्यों करने यार। इसके बाद कंक्लूजन की अगर हम देखें तो मॉस्फेट्स आर एसेंशियल इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। डी मॉस्फेट्स